नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसके अंतर्गत सीडीपी की पहली क्लास अपलोड कर दी गई है। उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट हो गई, जिसमें हम आपको भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में पढ़ाएंगे और दोनों में अंतर क्या है इसको समझाएंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन और अधिगम। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला टॉपिक है भाषा अर्जन। हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है? भाषा अर्जन है। चलिए भाषा अर्जन के बारे में जान लेते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार और से भाषा सीखता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा जो है वह वातावरण, परिवार से भाषा सीखता है। तो प्रश्न बनता है, भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? भाषा अर्जन में क्या होता है? तो भाषा अर्जन में बच्चा जो सीखता है वह अपने वातावरण और परिवार से भाषा सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। वह दूसरों की नकल करके, अनुकरण का अर्थ होता है नकल, वह दूसरों की अनुकरण अर्थात नकल करके भाषा सीखता है। जिस प्रकार कोई दूसरा बोलता है उसी प्रकार व्यवहार करके, जैसे कि बड़ों का व्यवहार करके बच्चे भाषा बोलने लगते हैं, भाषा सीखते हैं, तो वह अनुकरण द्वारा सीखते हैं, तो वह भाषा अर्जन कहलाती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन के लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। औपचारिक साधन जैसे विद्यालय, बुक्स आदि, ये सब औपचारिक साधन है और इनकी आवश्यकता भाषा अर्जन में नहीं पड़ती, अधिगम में पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर रूप में जो भाषा अर्जन होती है वह मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा ही होती है। तो आपने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा कि इसमें बच्चे या कोई भी भाषा अर्जन वातावरण और परिवार से सीखी जाती है या दूसरों के अनुकरण अर्थात नकल करके सीखी जाती है। भाषा अर्जन जो होती है उसमें कोई भी व्यक्ति दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, यह क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन जैसे कि विद्यालय, बुक्स आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन जो है एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। अब भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें कभी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन में कभी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। अर्जन चूँकि अनुकरण करके बच्चे कोई भी अनुकरण करके सीखता है और इस प्रकार मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को सीखता है, वातावरण, परिवार से भाषा सीखता है, इसलिए इसमें व्याकरण की आवश्यकता किसी को नहीं होती और यह सहज और स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? परिवार का होता है और समाज का होता है, क्योंकि बच्चा इन्हीं का अनुकरण करके भाषा का अर्जन करता है। अब भाषा अधिगम आ गया है। भाषा अधिगम को पढ़ाने से पहले एक बार हम इसका क्योंकि रिविजन कर लेते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है वह वातावरण, परिवार से भाषा सीखता है या दूसरों का अनुकरण करके वह भाषा सीखता है और भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती और यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में क्या था? भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक रूप से होती है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता किसी को नहीं होती। ध्यान रखिएगा, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, अपने वातावरण और समाज से सीखता है, इसलिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। चलिए अब भाषा अधिगम देख लेते हैं। अधिगम का तात्पर्य ही होता है सीखना। ध्यान रखिएगा, अधिगम तात्पर्य क्या होता है? सीखना। किसी भी प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ध्यान रखिएगा, जो अधिगम की प्रक्रिया है वह जीवन भर चलती रहती है, अर्थात आप सीखना जो है, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम में औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, मतलब नियमों और व्याकरण की आवश्यकता भाषा अधिगम में होती है। भाषा सीखने में नियम और व्याकरण की आवश्यकता होती है और इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सेकंड भाषा हम लोग सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कुछ भी है, किसी की अवधी होगी, किसी की खड़ी बोली होगी, लेकिन जब आप विद्यालय जाते हैं, आप उस विद्यालय में संस्कृत सीख रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, तो एक द्वितीय भाषा या फिर किसी की कुछ भाषा है, खड़ी हिंदी नहीं है तो वह हिंदी सीख रहा है, तो वह द्वितीय भाषा होती है और जिसमें आपको व्याकरण और नियम की आवश्यकता होगी। आपकी हर भाषा जो पढ़ाई जाती है उसमें नियम और व्याकरण की आवश्यकता वही है भाषा अधिगम। चलिए अब आगे देखते हैं। अब भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं।
इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम में क्या होता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, अर्थात व्याकरण द्वारा इसके नियम सीखे जाते हैं। यह औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन जो थी वह स्वतः ही स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज के द्वारा हो जाती थी, अनुकरण द्वारा, लेकिन यह औपचारिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम जो होता है वह औपचारिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम जो होता है वह विद्यालय में प्रारंभ होता है, क्योंकि विद्यालय ही एक औपचारिक साधन भी है, विद्यालय औपचारिक साधन भी है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम क्या, बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा सीखने के लिए भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पद्धतियों आदि की भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम में किसकी भूमिका होती है, शिक्षक की, विद्यालय की, पाठ्यक्रम की, पाठ्यपुस्तकें आदि की, शिक्षण पद्धतियों आदि की भूमिका होती है। अब अधिगम के प्रकार देख लेते हैं। क्रियात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं का गति पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्रियात्मक अधिगम क्या है, इसमें जो सीखने के लिए क्रियाओं पर बल दिया जाता है, क्रियाओं की जो गति होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या होता है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में क्या होता है, संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। विचारात्मक अधिगम तीसरा हमारा है विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में क्या होता है, व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है। तो विचारात्मक अधिगम क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह समाज में दैनिक जीवन से अनुभव, जो दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव होते हैं उनको देखता है, सुनता है और उन पर विचार करके ही कुछ सीखता है। अब देखते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। क्या देखेंगे कि भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ध्यान रखिएगा, समाज शब्द आ जाए, मैंने आपको बताया था पिछली बार सीटेट में, समाज शब्द आ जाए तो आपको वाइगोत्स्की को ही उत्तर करना है। तो बच्चों की भाषा जो है समाज के साथ संपर्क, मतलब कह रहे हैं इसमें वाइगोत्स्की सर कह रहे हैं कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं वह क्या है, समाज के साथ संपर्क, समाज के साथ अनुक्रिया करके ही सीखते हैं। पियाजे ने क्या कहा है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ये कह रहे हैं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति जो भाषा है वह परिवेश के साथ, जो विभिन्न परिवेश हैं उसके साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, पियाजे का कहना है कि भाषा विभिन्न परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके विकसित होती है। चौमस्की ने क्या कहा है, चौमस्की ने कहा है भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक लैड थ्योरी दी थी, इन्होंने एक डिवाइस के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा अर्जन के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या कहा था, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होती है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो भाषा है अर्जन की क्षमता होती है बच्चों में जन्म के साथ ही होती है। अर्थात कोई बच्चों को ये नहीं सिखाता है, अब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह बड़ों की भाषा को सुनकर खुद ही सीख लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइस होता है जो कि है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर LAD, उसको LAD कहते हैं। तो चौमस्की ने ये कहा था। चलिए फिर इसका क्विक रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा आसपास के वातावरण से सीखता है, परिवार से सीखता है और अनुकरण करके भाषा को सीखता है। ध्यान रखिएगा, वह दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा यही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। अधिगम में क्या है, अधिगम का तात्पर्य है सीखना और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है, इसमें नियम और व्याकरण का प्रयोग ही होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं, भाषा अधिगम को सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें भाषा के नियम सिखाए जाते हैं और इसमें औपचारिक शिक्षा के द्वारा भाषा सिखाई जाती है। अधिगम जो होता है वह औपचारिक शिक्षा के द्वारा होता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना आवश्यक है। भाषा अधिगम के लिए बच्चों का प्रयास करना आवश्यक है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शिक्षण विधियों की भूमिका होती है। अधिगम के प्रकार में क्रियात्मक पर पढ़ाया था। क्रियात्मक क्या होता है, क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। इस अधिगम में क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक अधिगम क्या होता है,
संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। विचारात्मक अधिगम क्या होता है? जो हमारे समाज में दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न अनुभव हमें मिलते हैं, उसको हम देखते हैं, सुनते हैं और विचार करके जो सीखते हैं उसे विचारात्मक अधिगम कहते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेट जो हैं, वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये तो आपको पता ही, एक समाज शब्द आ जाए वाइगोत्स्की टिक ही करना है। पियाजे ने कहा था कि भाषा जो है वह परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे ने क्या कहा था कि भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती। चॉम्स्की ने कहा था भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती थी। चॉम्स्की ने क्या कहा था कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती थी क्योंकि उनके अंदर एक डिवाइस होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात LAD कहते हैं, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर, धन्यवाद।